अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार सोचते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी पैसा क्यों नहीं बन रहा, अगर आप चार्ट पढ़ना जानते हैं, इंडिकेटर समझते हैं, स्ट्रेटेजी भी है, फिर भी अकाउंट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस एक वजह पर बात करने वाले हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को रोक देती है और बहुत कम लोगों को आगे ले जाती है। टैलेंट नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, और न ही कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी। वह वजह है डिसिप्लिन। मार्केट में हर दिन मौके आते हैं, हर दिन कोई ना कोई स्टॉक, कोई ना कोई चार्ट, कोई ना कोई सेटअप आपको बुलाता है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग मौका देखकर भी गलत फैसला कर बैठते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस हटाना, ओवर ट्रेडिंग करना, इमोशन में आकर बड़ा रिस्क लेना और बाद में खुद से कहना कि अगली बार नहीं करूंगा। लेकिन अगली बार फिर वही गलती। अगर आप खुद को इसमें पहचानते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, नहीं कोई झूठा वादा है कि एक ट्रिक से आप अमीर बन जाएंगे। यह वीडियो आपको वह सच्चाई दिखाएगा जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि हमारा अपना मन होता है। और सबसे बड़ी ताकत कोई टैलेंट नहीं, बल्कि डिसिप्लिन होती है। आज के इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों बिना डिसिप्लिन के सबसे टैलेंटेड ट्रेडर भी हार जाता है, और कैसे एक साधारण समझ वाला लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान लंबे समय तक टिक जाता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल न रहे, बल्कि एक प्रोफेशन बने, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि हो सकता है आज आप जिस एक बात को समझ लें, वही आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। आपने अब तक जितनी भी ट्रेडिंग सीखी है, चार्ट, इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, पैटर्न, यह सब टूल्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन टूल्स को चलाता कौन है? आप। और अगर चलाने वाला ही कंट्रोल में नहीं है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल भी आपको नहीं बचा सकता। यहीं से डिसिप्लिन की असली अहमियत शुरू होती है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बस सही एंट्री सीखनी है, सही स्टॉक चुनना है, सही ब्रेकआउट पकड़ना है और पैसा अपने आप बनने लगेगा। लेकिन जो लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, वे जानते हैं कि एंट्री से ज्यादा जरूरी है बिहेवियर। यानी आप उस ट्रेड के दौरान कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने ही बनाए नियमों को कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है। कभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाकर लालच पैदा करता है, कभी थोड़ा सा लॉस दिखाकर डर पैदा करता है। और इन दोनों के बीच आपका दिमाग लगातार फैसले बदलने को मजबूर करता है। आप पहले कहते हैं कि इस ट्रेड में सिर्फ इतना रिस्क लूंगा, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा आपके खिलाफ जाता है, मन कहता है स्टॉप लॉस हटा दो, अभी वापस आ जाएगा। फिर प्राइस और नीचे जाता है, आप कहते हैं थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, इतना नीचे तो नहीं जाएगा। यही वह जगह है जहां टैलेंट खत्म हो जाता है और डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि सही फैसला वही नहीं होता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि वही होता है जो आपने पहले से तय किया हो। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। गलती हर कोई करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर गलती को छोटा रखता है और बिना डिसिप्लिन वाला उसी गलती को बड़ा बनाता चला जाता है। जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, तो आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। आप कहते हैं यह ट्रेड गलत हो गया, ठीक है, मैंने रिस्क कंट्रोल किया, अगला ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से होगा। वहीं दूसरा ट्रेडर सोचता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं, यह मार्केट ही गलत है। और इसी सोच में वह नुकसान को स्वीकार करने के बजाय उसे और बढ़ाता जाता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना इमोशन है। डर, लालच, गुस्सा और खुद को सही साबित करने की जिद। टैलेंट आपको चार्ट पढ़ना सिखा सकता है, लेकिन यह इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सिखाता। यह काम सिर्फ डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिन आपको यह ताकत देता है कि आप सही वक्त पर नो कह सकें। नो टू ओवर ट्रेडिंग, नो टू रिवेंज ट्रेडिंग, नो टू ब्रेकिंग योर ओन रूल्स। और यह नो कहना जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग आती है,
लेकिन असल में उन्हें बस ट्रेड लेना आता है। ट्रेड को मैनेज करना, रिस्क को सीमित रखना और खुद को हर समय प्रोफेशनल माइंडसेट में रखना, यह उन्हें नहीं आता। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट से लड़ने नहीं आता, वह अपने प्रोसेस को फॉलो करने आता है। उसके लिए हर ट्रेड एक जजमेंट नहीं, बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा होता है। वह यह नहीं देखता कि इस एक ट्रेड में कितना बनाया गया, वह यह देखता है कि क्या उसने अपने रूल्स को फॉलो किया या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर रूल्स सही हैं और वह उन्हें लगातार फॉलो करता रहा तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप उसके पक्ष में जाएगा। डिसिप्लिन आपको यह भी सिखाता है कि हर मौके पर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मार्केट में रोज हजारों मूव होते हैं, लेकिन हर मूव आपका मूव नहीं होता। जब आप बिना क्लैरिटी के ट्रेड लेते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ तो करना है, तभी सबसे ज्यादा नुकसान होता है। डिसिप्लिन आपको रुकना सिखाता है, इंतजार करना सिखाता है और सही सेटअप आने तक खुद पर कंट्रोल रखना सिखाता है। यही वजह है कि कई बार एक दिन में कोई ट्रेड न लेना गलत ट्रेड लेने से कहीं बेहतर होता है। असल में ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। बाहर से यह नंबर और चार्ट का खेल लगता है, लेकिन अंदर से यह सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी का खेल है। आप जितना ज्यादा अपने मन को समझना शुरू करते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि मार्केट को हराना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद को हराना है। और जिस दिन आप यह सीख लेते हैं कि अपने फैसलों पर कैसे कंट्रोल रखना है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर जाना शुरू करती है। यही वह आधार है जिस पर आगे की पूरी सोच खड़ी होती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग असल में एक माइंड गेम है, तब अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर सब कुछ मन पर ही निर्भर है तो फिर टैलेंट की भूमिका क्या है? सच यह है कि टैलेंट जरूरी है, लेकिन वह आपको सिर्फ शुरुआत देता है, टिकाए रखने का काम डिसिप्लिन करता है। टैलेंट आपको यह बता सकता है कि कौन सा सेटअप अच्छा दिख रहा है, कौन सा पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, लेकिन टैलेंट यह तय नहीं करता कि आप उस सेटअप पर कितना रिस्क लेंगे, कब बाहर निकलेंगे और नुकसान होने पर आप खुद को कैसे संभालेंगे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फिसल जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आपने बैक टेस्ट किया है, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में यह काम करती है, लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट में पहला नुकसान होता है, आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है, शायद यह स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रही, शायद आज मार्केट अलग है, शायद इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना चाहिए। यहीं से नियम बदलने की आदत शुरू होती है। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने प्लान से हटते जाते हैं और फिर जब अकाउंट नीचे आता है, तब आपको एहसास होता है कि गलती स्ट्रेटेजी में नहीं थी, गलती डिसिप्लिन में थी। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी गलत हाथों में फेल हो जाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब है कंसिस्टेंसी, वही काम बार बार करना, भले ही उस दिन रिजल्ट आपके पक्ष में ना हो। जब आप हर ट्रेड में एक जैसा रिस्क लेते हैं, एक जैसी प्रक्रिया फॉलो करते हैं और हर बार अपने ही बनाए सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, तभी आप प्रोबेबिलिटी के खेल को अपने फेवर में मोड़ते हैं। ट्रेडिंग कोई एक बड़ा दांव नहीं है, यह छोटे छोटे सही फैसलों की एक लंबी सीरीज है और इस सीरीज में हर बार सही साबित होने की कोशिश आपको नहीं, बल्कि आपकी ईगो को खुश करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ईगो को साइड में रखता है और प्रोसेस को आगे रखता है। एक बहुत कॉमन गलती है जिसे लोग टैलेंट समझ लेते हैं। कुछ ट्रेड सही हो गए, अकाउंट बढ़ गया और दिमाग कहने लगता है कि अब तो मुझे मार्केट समझ में आ गया। यही ओवर कॉन्फिडेंस है। आप लॉट साइज बढ़ा देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, बिना पूरी कंफर्मेशन के ट्रेड लेने लगते हैं। शुरुआत में शायद 1-2 बार किस्मत साथ दे दे, लेकिन मार्केट बहुत जल्दी यह याद दिला देता है कि नियम तोड़ने की कीमत क्या होती है। डिसिप्लिन आपको इस झूठे कॉन्फिडेंस से बचाता है। वह आपको हर दिन याद दिलाता है कि आप सिर्फ अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट को नहीं। यह भी समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है, यह एक आदत है जो रोज के छोटे फैसलों से बनती है। जब आप नुकसान में होते हुए भी स्टॉप लॉस पर बाहर निकलते हैं, तब आप डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। जब आप प्रॉफिट में होते हुए भी अपने टारगेट पर ट्रेड बंद करते हैं,
तब आप लालच को कंट्रोल करना सीखते हैं। जब आप एक बुरा दिन होने के बाद अगला ट्रेड लेने से पहले रुकते हैं, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को बचाते हैं। ये सब छोटे छोटे पल हैं, लेकिन यही पल लंबे समय में आपके करियर की दिशा तय करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है, इसलिए वे डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन सच यह है कि डर डिसिप्लिन की कमी से नहीं, बल्कि अनिश्चितता से पैदा होता है। जब आपके पास क्लियर रूल्स नहीं होते, जब आपको खुद नहीं पता कि इस ट्रेड में कितना रिस्क है, कितना नुकसान स्वीकार्य है, तब दिमाग घबराता है। डिसिप्लिन इस अनिश्चितता को खत्म करता है। जब सब कुछ पहले से तय होता है, तब आप इमोशन के बजाय लॉजिक से काम करते हैं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, ना आपका आखिरी मौका, ना आपकी पूरी पहचान। यहीं पर ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बनती है, न कि एक जुए का खेल। आप सुबह मार्केट खोलते हैं, लेकिन दिमाग में यह नहीं होता कि आज कितना कमा लूंगा, बल्कि यह होता है कि आज अपने नियमों का कितनी ईमानदारी से पालन करूंगा। और जब दिन के अंत में आप यह कह पाते हैं कि मैंने अपने प्लान से 1 इंच भी बाहर कदम नहीं रखा, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, तभी आप सच में आगे बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि उस दिन आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपने अंदर की सबसे जरूरी क्वालिटी, डिसिप्लिन को मजबूत कर रहे होते हैं। यही वह आधार है जो आपको भीड़ से अलग करता है और धीरे धीरे आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग किस्मत नहीं, बल्कि एक सिस्टम बन जाती है। अब तक यह साफ हो चुका है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से होती है। लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत अहम पहलू पर बात करना जरूरी है, रिस्क। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो ज्यादा रिस्क लेता है वही ज्यादा कमाता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया में सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो अपने रिस्क को सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, वही लंबे समय तक टिका रहता है। और रिस्क कंट्रोल करना टैलेंट का काम नहीं है, ये पूरी तरह से डिसिप्लिन का काम है। जब आप ट्रेड लेते हैं, उस पल आप सिर्फ एक चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपने भविष्य के साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। आप तय करते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान सहने को तैयार हूं। यही आपका रिस्क पर ट्रेड है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पहले यह तय करता है कि वह कितना खो सकता है और फिर उसी हिसाब से पोजीशन साइज बनाता है। बिना डिसिप्लिन वाला पहले यह सोचता है कि कितना कमा सकता हूं, और यही सोच उसे गलत दिशा में ले जाती है। क्योंकि मार्केट में कमाई हमेशा अनिश्चित होती है, लेकिन नुकसान हमेशा आपके कंट्रोल में होता है अगर आप नियमों का पालन करें। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, कैपिटल प्रोटेक्शन। प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला लक्ष्य पैसा बनाना नहीं होता, उसका पहला लक्ष्य पैसा बचाना होता है। क्योंकि वह जानता है कि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो मौके हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल उड़ गया तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी किसी काम की नहीं। टैलेंट आपको बड़े सपने दिखा सकता है, डिसिप्लिन आपको उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता देता है। हर बार जब आप अपने तय किए हुए स्टॉप लॉस पर बाहर निकलते हैं, आप अपने कैपिटल को नहीं, बल्कि अपने करियर को बचा रहे होते हैं। बहुत से ट्रेडर कहते हैं कि उन्हें लॉस बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वे स्टॉप लॉस हटा देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें लॉस से नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने से डर लगता है। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि लॉस कोई शर्म की बात नहीं है, ये बिजनेस का खर्च है। जैसे किसी दुकान में किराया, बिजली, स्टाफ की सैलरी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जब आप इस सोच को अपना लेते हैं, तब आपका इमोशनल बोझ हल्का हो जाता है। आप हर ट्रेड को अपनी पहचान से अलग करके देखते हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ना आपकी काबिलियत का फैसला, ना आपके भविष्य का अंत। एक और बहुत बड़ा फर्क जो डिसिप्लिन पैदा करता है, वह है कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आपके पास ऐसा सिस्टम है जो 10 ट्रेड में से 6 बार सही निकलता है। अगर आप हर बार नियम फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप आगे रहेंगे। लेकिन अगर आप 4 गलत ट्रेड के बाद सिस्टम पर भरोसा खो देते हैं और नियम तोड़ देते हैं, तो आप कभी उस स्टैटिस्टिकल एज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। टैलेंट आपको पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको उस पैटर्न पर टिके रहने की ताकत देता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर शॉर्ट टर्म रिजल्ट से परेशान नहीं होता, वह अपने सिस्टम के लॉन्ग टर्म आउटकम पर भरोसा करता है।
यह भी समझना जरूरी है कि मार्केट आपको हमेशा सही फैसले लेने का मौका नहीं देता। कई बार आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी ट्रेड गलत हो जाता है। ऐसे में बिना डिसिप्लिन वाला ट्रेडर टूट जाता है। वह सोचता है कि जब सब कुछ सही था तो नुकसान क्यों हुआ, और इसी फ्रस्ट्रेशन में अगला ट्रेड गलत तरीके से ले लेता है। यही सिलसिला अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। वहीं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर उस नुकसान को शांति से स्वीकार करता है। वह जानता है कि उसका काम सही फैसला लेना था, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं था। यही माइंडसेट उसे अगली बार फिर उसी फोकस के साथ ट्रेड लेने की ताकत देता है। असल में ट्रेडिंग में सफलता कोई जादुई पल नहीं होती, यह रोज के छोटे सही फैसलों का जोड़ होती है। हर बार जब आप रिस्क लिमिट में रहते हैं, हर बार जब आप लालच में आकर नियम नहीं तोड़ते, हर बार जब आप एक खराब दिन के बाद भी शांत रहते हैं, तब आप अपने अंदर एक ऐसी नींव बना रहे होते हैं जो आपको गिरने नहीं देती। टैलेंट आपको तेजी से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वही तेजी अगर डिसिप्लिन के बिना हो तो आपको उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा सकती है। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि टिके रहना ही असली जीत है, वही धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचता है जहां ट्रेडिंग एक इमोशनल जंग नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सिस्टम बन जाती है। अब जब रिस्क, कैपिटल प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी की बात साफ हो चुकी है, तो एक और सच सामने आता है। डिसिप्लिन सिर्फ चार्ट पर नहीं, आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में दिखाई देना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बस स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट पर निकल जाना है, लेकिन असल में डिसिप्लिन इससे कहीं बड़ा है। यह तय करता है कि आप कब ट्रेड करेंगे, कब नहीं करेंगे, किस दिन मार्केट से दूर रहेंगे और कब खुद को आराम देंगे। यही वह फर्क है जो एक शौकिया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। बहुत से लोग हर दिन हर समय स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ओवर एक्सपोजर ही ओवर ट्रेडिंग को जन्म देता है। जब आप हर मूव में मौका देखने लगते हैं, तब आप सेटअप नहीं बल्कि एक्शन खोज रहे होते हैं। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि मार्केट में रहना जरूरी नहीं, सही समय पर रहना जरूरी है। जब आप तय कर लेते हैं कि सिर्फ अपने प्लान के अनुसार ही ट्रेड करेंगे, तभी आप शोर से बच पाते हैं। बाकी समय आप शांत रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सही रहना जरूरी है। डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रूटीन। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन किसी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। वह बिना तैयारी के मार्केट में नहीं कूदता। वह पहले मार्केट को एनालाइज करता है, अपने लेवल्स बनाता है, संभावित सिनारियो सोचता है और फिर तय करता है कि आज किस तरह के ट्रेड लेने हैं और किस तरह के नहीं। यह सब बाहर से देखने में साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण आदतें लंबे समय में असाधारण नतीजे देती हैं। टैलेंट आपको तेज बना सकता है, लेकिन बिना रूटीन के वह तेजी बिखर जाती है। डिसिप्लिन आपकी एनर्जी को सही दिशा में चैनल करता है। यहाँ एक और सच्चाई समझना जरूरी है। हर दिन आपका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। कभी आप थके हुए होते हैं, कभी भावनात्मक रूप से परेशान, कभी किसी पिछले नुकसान का असर दिमाग पर रहता है। अगर ऐसे दिनों में भी आप जबरदस्ती ट्रेड करते हैं, तो आप खुद को नुकसान की तरफ धकेलते हैं। डिसिप्लिन आपको यह आजादी देता है कि आप कह सकें, आज मेरा माइंड ठीक नहीं, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यह फैसला बाहर से कमजोर लग सकता है, लेकिन अंदर से यह सबसे मजबूत फैसला होता है, क्योंकि उस दिन आप अपने इमोशन को नहीं, अपने सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं। डिसिप्लिन आपको यह भी सिखाता है कि रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस से प्यार करें। जब आप हर दिन सिर्फ यह देखते हैं कि आज कितना बनाया गया, तब आप धीरे धीरे प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर आपको जल्दबाजी करवाता है और जल्दबाजी गलत फैसलों की जड़ है। लेकिन जब आप हर दिन यह देखते हैं कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया, क्या मैंने अपने रिस्क को कंट्रोल किया, क्या मैंने बिना प्लान के कोई ट्रेड तो नहीं लिया, तब आपका फोकस सही जगह रहता है। आप समझने लगते हैं कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, असली चीज है सही